15 सितंबर 2023 को बलिया और मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर मैंने संदेश सारे हिंदुस्तान को प्रसारित कर दिया। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, अपनी पहचान बना लो, नहीं तो वो तबाही के दिन तुम्हें भी देखने को मिलेगी। इसलिए आप भारतीय वेशभूषा में, अपने भारतीय खान पान में, अपने हिंदुस्तान की हिंदी संस्कृत भाषा में आ जाओ तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारे पास बचाने का कोई साधन नहीं। ये तुम्हारा खान पान भारत का बिल्कुल शुद्ध खान, क्योंकि यहाँ कुदरत भी नियम संयम में रहती। 4 महीने गर्मी, बरसात, जाड़ा। जहाँ कुदरत संयम में हो वहाँ कुदरत की गोद में पलने वाले जीव अगर संयम में नहीं रहेंगे तो विनाश हो जाए, तो जीवन से हाथ धो बैठे। ये बात आपको समझनी। इस मैंने कहा तुम भारतीय हो, अपनी पहचान, अपनी यानी पोशाक जो तुम्हारा पहनावा है, ये भारतीय सभ्यता का कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा और टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये तुम्हारी पहचान है। अपनी पहचान में आ जाओ तो तुम भारतीय कहलाओगे। कुदरत की तरफ से तुम्हें माफी मिल जाएगी। और भारतीय खान पान, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये है भारतीय खान पान। अगर आप इसको करते रहते तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे शरीर, बच्चों में कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की कोई। आपने विदेशों का खान पान अपनाया, अरे वो तो ठंड प्रदेश, वहाँ ठंडी पड़ती है, इसलिए मुर्गा मीट और दारू ये तो उनका भोजन। लेकिन तुम्हारे यहाँ बरकत और कुदरत संयम में है, तुम्हारा गर्म देश है, और ये गर्म पदार्थों का सेवन करोगे तो तुम्हारा मन विकृत हो जाएगा, तुम्हारी इंद्री खराब हो जाएगी, फिर मतलब भोग के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इस बात को समझ लीजिए। मैं अभी इशारे में कह रहा हूं, अगर आप बचना चाहते हो तो राजा और रैयत, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी बनने का संदेश आप भारत में प्रसारित कर दीजिए तो भारतीय संस्कृति तुम्हारी फिर से नई और अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आगे का वक्त बहुत खराब, उससे बचाना राजा और रैयत किसी को मुश्किल हो जाएगा। और अपना खान पान, अपनी वेशभूषा, ये वेशभूषा तुम्हारी पहचान है। हर देश की वेशभूषा अलग है तो भारत की भी अलग। और तुमने विदेशियों की नकल की, ये पैंट पतलून ये विदेशी है, तुम्हारा नहीं है। इसीलिए इसको पहनने से कितने तरह की बीमारी, खाज और खुजली और दाद, ये चर्म रोग इसी के कारण हो रहे। ये मोटा कपड़ा पहनने के कारण न शुद्ध हवा न प्रकाश, आपको ये कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैंने इस पर शोध किया और कहा बीमारी का 2 ही कारण है, ये पहनावा और वो खान पान। दोनों आप शुद्ध कर लो, अपनी वेशभूषा में, अपने भारतीय खान पान में आ जाओ, आप सच्चे भारतीय कहलाओगे, फिर तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी नहीं, किसी तरह मन में कोई विकृत भाव नहीं। तुम्हारा मन सादगी में आ जाएगा, तुम्हारा मन संयम में आ जाएगा, क्योंकि ये रंग का बड़ा असर पड़ता है। ये रंगीन कपड़े जो आप पहनते हो, हर रंग का प्रभाव अलग है। ये सूरज में 7 रंग, जब 7 रंग एक साथ मिल जाते हैं तो प्रकाश होता है। वो प्रकाश जीवों के लिए लाभकारी हो। ये रंगों की तो महिमा है, तो 7 रंग मिलकर उस प्रकाश को जन्म दे रहे हैं। वही प्रकाश तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी फसलों में, पेड़ों में जब लगता है तो पेड़ फसल हरे भरे हो जाते और आप ही निरोग हो जाते। तुमने अपने शरीर को विदेशी मोटे गंदे कपड़ों में ढक दिया, ना हवा ना प्रकाश,
तो तरह तरह की बीमारियां आ गई। तो मैंने संत मत के प्रेमियों से अभी कहा कि आप पूरे भारतीय वेशभूषा बनाए, धीरे धीरे सब इसको अपना लेंगे। गांधी महात्मा ने बहुत प्रयास प्रयत्न किया, मुश्किल से 5000 लोगों को खद्दर पहना पाया। ये सूती मोटा कपड़ा मुश्किल से, और बाबा जी ने अपनी एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ को हिंदुस्तान में टाट बोरा पहना दिया। ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में, जो व्यक्ति फैशन के नीचे जीना पसंद नहीं कर रहा, उसी देश के अंदर वैसी फैशन परिस्थिति दुनिया में बाबा जी ने अपनी एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ को टाट बोरा पहना दिया। ये काम कोई हिंदुस्तान में कर सकता? कोई राजा प्रजा अरे ये काम करा सकती है? सोचना चाहिए, जो अपनी एक आवाज पर 1 करोड़ को टाट बोरा पहना सकता, वो इनसे क्या नहीं करा सकता। लेकिन वो कैसा कोई अनैतिक काम देश के लिए कभी नहीं करते, समाज के लिए कभी नहीं करते। वो समाज देश के उत्थान उन्नति प्रगति के लिए आए हैं, वो अपना वही काम करते, लेकिन वो सब करा सकते, लेकिन करते इतना जनमत किसी के पास नहीं। 45 करोड़ का जनमत हिंदुस्तान में न किसी राजनीतिक पार्टी के पास, न किसी धर्मनीति संगठन के पास है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन वो संयम में है, वो देश के बचाने के लिए, वो जीवों का उद्धार कराने के लिए आए। वो मारकाट हिंसा कत्लेआम करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो दयाल शक्ति, दयाल कभी मारकाट नहीं करता। भले वो मुसीबत को बर्दाश्त कर ले, अपमान को भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेगा। आपको ये सब विचार करना है। अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया। समय आएगा तो ठोक के कहूंगा, तब सारी सच्चाई खोल के रखूंगा। तमाम लोग कागजों के माध्यम से सच्चाई को उखाड़ते, लेकिन उससे कुछ नहीं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप समय का इंतजार करो। इंतजारी परिवर्तन की निशानी है। अगर आप बदलना चाहते हो, परिवर्तन लाना चाहते हो, तो आप इंतजारी करो। हमारी आप सबसे ये प्रार्थना, जितने संगठन देश में परिवर्तन की लाने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करके कह रहा हूं, आप चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ, समय की इंतजारी करो। समय की इंतजारी भगवान राम ने की, विजय पाए, भगवान कृष्ण ने की, विजय पाए। और बाबा जी ने तो ये कहा है, राम ने 14 वर्ष इंतजारी की, जब देसी प्रदेशी परिवर्तन कर पाए। कृष्ण ने 18 दिन इंतजारी की, लेकिन बच्चा, मैं कलयुग के परिवर्तन को 18 मिनट में बदल दूं। 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं ये परिवर्तन करके दिखा दूं। तो मेरी तो प्रार्थना है कि अब कागज से परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं, सब भी कहे हैं और सब बेईमान है। कोई आदमी सही बात कहने के लिए इस समय हिंदुस्तान में नहीं। तो आप सही काम किससे करवाओगे? क्या कोई सही बात मानने के लिए तैयार है? अगर सब लोग बाबा जी की बात मान लिए होते, तो बाबा जी को ये गुप्त लीला करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए उन्होंने देखकर पहले ही कहा कि बच्चा, आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी न मुझे प्राप्त कर पाओगे, न पहचान पाओगे। मैं समय से आकर अपने काम को पूरा करके दिखा दूंगा, लेकिन तुम लोग यानी भजन करके मेरा इंतजार करते रहना।
ये तो आदेश तो इंतजारी का है, वो भी भजन करके। तो मेरे पास सभी लोग आते हैं। मैंने भाई कागज से महापुरुषों का काम न कभी हुआ न हो, एक कागजी काम या नहीं। उनका जो भी काम है प्राकृतिक, वो प्रकृति के द्वारा, कागज कागज लिखने पढ़ने से कोई काम। इतना कागज में तुम सत्यवाद कह लो, जब सत्यवाद कोई मानने सुनने वाला है ही नहीं तो उसको तुम्हारे कागज से क्या हो। इसलिए श्रम समय पूंजी खराब मत करो, इंतजार भजन करके इंतजार करो तो सफलता तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। अब वक्त ज्यादा समय नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं है इंतजारी का, लेकिन इंतजारी सबको करनी पड़े। इंतजारी ही विजय पाने की भूमिका, और आपको भी इंतजारी करनी। मैं तो इंतजारी कर ही रहा हूँ। मेरे पास जो भी आता है मैं तो कहा भाई जो मैं कर रहा हूँ वो भी करो। क्या जनशक्ति इकट्ठा, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन उसके पास शक्ति, जिसके पास शक्ति है उसकी विजय होती है। तो सभी लोग आते हैं, इसलिए मैं आज इस मन से प्रसारित कर रहा हूं कि आप लोग अपनी जनशक्ति इकट्ठा, अपना गुरु परिवार इकट्ठा करो। किसी के पास हाथ जोड़ने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा गुरु परिवार है, इतना किसी के पास नहीं। सारा गुरु परिवार इकट्ठा हो जाए तो विजय ढूंढनी नहीं, विजय तुम्हारे पीछे चली। लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैं 10 वर्षों से अपना गुरु परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ। पता नहीं लोगों ने क्या क्या लिख के मेरे पास भेजा, आप भी भेजते हैं, मैं सबको रखता रहता हूँ। यही कहता रहे भाई ठीक है, लेकिन ये समय अभी नहीं। जो तुम कर रहे हो ये समय विजय पाने का नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। जहाँ 100 कसाई वहाँ एक की क्या बसाई, क्या एक क्या करेगा। इसलिए प्रेमियों समय का मैं तो संगठन अपना गुरु परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ और उसके लिए इंतजाम भी कर रहा हूँ। 3 आश्रमों का निर्माण। अरे हमको तो एक चारपाई की जगह चाहिए, ये 3 आश्रम क्यों बनाए? यही तो आपको विचार करना चाहिए कि हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का, अब भी जगह कम। अगर सारा परिवार इकट्ठा हो जाए तो 3 आश्रमों में नहीं ठहर पाएगा। अभी और जगह था। पहले समझो बात को। मैं सबके लिए कह रहा हूं और तुम विरोध कर रहे हो। ये सत्संगी विरोध कर, यही प्रोग्राम रुकवा रहा, यही तमाम प्रेमियों से सेवा लेकर घूस रिश्वत कर्मचारी अधिकारियों को देता, कहता इनका प्रोग्राम रद्द कर, इनका परमिशन रद्द कर। तो क्या ये माफ किया जाए? अरे दुनिया के लोग तो जानते नहीं। तुम जय गुरुदेव नाम ही बोलते हो और जय गुरुदेव नाम से ही ये संदेश हो रहा। तुम्हें सहयोग करना चाहिए, बल्कि तुम प्रेमियों का सहयोग घूस रिश्वत में खर्च कर रहे हो। क्या तुम्हें माफी मिल जाएगी? नहीं। तुम्हारे जैसा तो अन्यायी कोई नहीं। जय गुरुदेव। अब इनके पास कोई चारा नहीं था। जब मेरे पास लोग नहीं थे तब तो चुपचाप बैठे थे। अब देख रहे हैं सारा जन समुदाय उधर सिमटता चला जा रहा है, उधर भागता चला जा रहा है। तो इनको चिंता हो गई और कुछ तो कर नहीं पा रहे कि उनकी ना तो इस तरह संदेश उनके पास जानकारी नहीं है, बहुत थोड़े दिन के वो सब नामदानी है। उधर कोई जानकारी तो है नहीं कि बाबा जी ने क्या क्या कहा और क्यों कहा, किस काम के लिए कहा, ये तो उन्हें कुछ पता नहीं है। और जो मैं ये कर रहा हूँ ये भी उनके बस का। ये प्रसाद वितरण हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं देता।
और न कभी किसी ने आपको दिया। कोई बता दे प्रसाद किसी ने दिया? और जो दिया उससे कोई तुम्हारा काम हुआ? अरे प्रसाद बनाया जाता है, प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया। इस बात पर आप विचार करें। तो इनको अब ये है कि करोड़ 2 करोड़ रुपए अधिकारियों को दे दो, इनका कार्यक्रम बंद। ये तो सबसे बड़े राक्षस जो आज सत्संग को बंद करा रहे। सत्संग गुरु का है, इसका मतलब ये खुलेआम गुरु के विरोध है। सत्संग का यानी रुकवाना और सत्संग का विरोध करना, ये गुरु का सीधा विरोध। इन्हें कैसे माफी मिलती? ये तो बात आपको सोचनी चाहिए। मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कहता। जब कोई विरोध हमको करना चाहिए कि तुम झूठ कह रहे हो बाबा जी मर गए, और झूठा तुम प्रचार करते हो, और तुम अपने पदों का प्रचार करते हो कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए और मतलब यानी उत्तराधिकारी बना गए। ये सब झूठ, बिल्कुल नितांत झूठ। मैं तो नहीं कोई आपत्ति पैदा, जबकि आपत्ति मुझको लगानी चाहिए। ये झूठ कह रहे, महापुरुष को बदनाम कर रहे। महापुरुष को बदनाम करना ये सबसे बड़ा जुर्म है। जब ये परमिशन देते उसमें लिखा है किसी भी संत महात्मा की मूर्ति का अपमान नहीं होगा। अरे मूर्ति का अपमान, ये सीधे बाबा जी का अपमान कर रहे। तो इनको कैसे क्षमा मिल गई? क्या अधिकारी के कर्मचारी इस पर बड़ी दृष्टि नहीं डाल रहा कि तुम लिख के हमको देते हो और खुद उसका पालन नहीं करते हो? ये तो सीधे बाबा जी का अपमान कर रहे, यानी झूठा प्रचार कर रहे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए और मथुरा का साम्राज्य पा जाने के लिए। ये झूठा प्रचार कर रहे। आज तक कोई प्रमाण नहीं है बाबा जी की मौत का, कोई प्रमाण नहीं दे पाए। लेकिन शासन, प्रशासन, अधिकारी, कोर्ट सब खरीद लिए गए, सब पैसा देके खरीद। अरे हमने कहा ये, लेकिन भगवान को तो नहीं खरीद पाओगे। जब उसका काम होगा तब क्या करोगे? और उसका काम तो होने ही वाला है, उसको कोई न खरीद सकता न मेट सकता। मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, इतनी जोर बोलो आपकी आवाज हमारी के कान तक पहुंच कि मुझे कोई याद कर रहा। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। अब आपको ये सोचना चाहिए कि प्रभु का काम कहाँ हो। आज तक यही आपने नहीं विचारा कि प्रभु का काम कहाँ हो रहा, प्रभु नाम की महिमा कहाँ गाई जा रही है। ये तो आपको विचार करना चाहिए। केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि, जहाँ 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की, उस तपोभूमि पर आज प्रभु नाम का हंगामा मचा, जहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा कभी। गोस्वामी महाराज ने तो लिखा, जब ऐसा वक्त आएगा नैमिषारण्य 88,000 ऋषि के तपोभूमि पर जब प्रभु नाम का हंगामा मचेगा तो परिवर्तन की लहर सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी, सारे हिंदुस्तान में फैल। उन्होंने लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये कवि बाबा जी ने मथुरा में नहीं कहा,
कि मथुरा से सत्यु के अंकुर निकलेंगे, लेकिन नैमिषारण्य में 1997 में ये कहा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तब मैंने उस भूमि को खरीदा। ये आदेश, जब ऐसा आदेश हुआ स्थान की महिमा का, मैं तभी से इस जमीन को खरीदना चाहूँ कि आप जमीन नहीं 88,000 ऋषियों की तपस्या खरीदो, तपस्या से काम हो जाए। तभी आपसे, और तो मैंने कभी कुछ कहा नहीं है। तपोभूमि लेने के लिए तो जरूर कहता हूँ कि सब लोग अपनी गाड़ी कमाई लगा दो, इस तपोभूमि को ले लो, क्योंकि ये हमारी सुख शांति का सच्चा स्थान है। जय गुरुदेव। आवश्यक संदेश ये है जो मैंने पहले से दे रखा है, जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाओ तो अपने झोले में 4 मीटर मोमनामा ओढ़ने, 4 मीटर बिछाने का। किसी की सेवा का कितना कम प्रयोग करोगे, तुम्हारे भजन से कम कटौती। अगर किसी की सेवाओं का प्रयोग करोगे और उसका मूल्य नहीं चुकाओगे तो कर्जा बन जाएगा, तो तुम्हारे भजन से कटौती हो जाए। एक तो भजन आप करते ही नहीं हो, थोड़ा बहुत करोगे, इसी कटौती चला जाए। इस बात का एक 4 मीटर मोमनामा ओढ़ने, 4 मोड़ बिछाने, अपने झोले में अपना थाली लोटा गिलास शुद्ध पात्र में भोजन करो। भोजन का भजन पर बहुत असर पड़ता। ये प्लास्टिक के जितने बर्तन, ये बहुत गंदे, इनमें बहुत जानलेवा बीमारियों के कड़ी पे रहते हैं कीटाणु। आप अपनी थाली अपने लोटे गिलास का झोले में रख लो, हर हमेशा काम आएगी और लाखों रुपए की बचत हो जाएगी। भंडारों में ये 4-5 दिन में लाखों रुपए के प्लास्टिक गिलास होना चाहिए, ये व्यर्थ में आपका चला जाता। और तीसरा है, एक खुरपी प्लास्टिक की थैली में, एक खुरपी अपने साथ, एक औजार भी आपके साथ। सब्जी काटने में गड्ढा खोद दिया, 4 डंडे लगाए, हमने मोमनामा तान लिया या मच्छरदानी तान ली, ये तो हमेशा काम आएगा। और वैसे जब दिशा मैदान जाओ तो पहले कार्यक्रम में जाओ, पूछ लो कि भाई पुरुषों के लिए किधर, महिलाओं के लिए किधर है। आप चले जाओ, वहां दूर एक गड्ढा खोद, उसी गड्ढे में रोज दिशा मैदान और पैर से मिट्टी खिसकाती हो। कोई बदबू, कोई मतलब यानी गंदगी किसी तरह का कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा बात, ये सबसे बड़ा, इससे बढ़िया तरीका बात का कोई, ये बहुत अच्छा है। और जब तक आप यहाँ से जाओगे गड्ढा अपने आप पूरा। इससे लाभ क्या है, कहीं प्रदूषण नहीं, कहीं गंदगी नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी, और जहाँ उस जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। जहाँ पर 4-5 दिन आप दिशा मैदान जाओगे, उस खेत में 3 बरस तक कोई खाद डालने की जरूरत नहीं। ये सब काम ही काम, ये सफाई का सच्चा अभियान। एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा, और 1 पैसे का खर्चा सरकार ने तो करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिए और बीमारी और बढ़ा ली। शरीर में सब गंदगी पैदा कर, घरों में गंदगी। पहले लोग क्या करते थे, भोजन घर में करते थे, दिशा मैदान खेत में जाते थे। और अब क्या करते कि होटल में भोजन करेगा और गंदगी घर में, गंदगी घर में करता। कहता हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत नहीं, यही तुम्हारा जीवन है। अरे गंदगी, और अंतर कितना, एक ईंट इधर यानी लैट्रिन, उधर किचन, सारे कीटाणु भोजन, तरह तरह की ये गंदगी आपने घरों में पैदा कर। जहाँ जल स्तर कम है, 15-20 फुट पर है, और गड्ढा भी 15-20 फुट का लैट्रिन का, और वो गंदा पानी
उसी में मिल जाता तुम्हारे पीने वाले पानी। बीमारी का भी एक तरीका हो रहा है, जल में प्रदूषण हो गया। तो ये तुमने जो अपनाया है ये विदेशी, इसे आप खत्म कर दीजिए, आप स्वदेशी बन जाओ। स्वदेशी बनने के लिए कितना बड़ा खून खराबा हुआ, कितने जीवों ने कुर्बानी दी, कितने माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का स्वाद लुट गया, तब ये तुमको चीज मिली थी कि हम स्वाधीन रहे, हम स्वतंत्र आजाद रहेंगे, हम अपने देश का भोजन। गांधी ने कहा मैं अपने देश का कपास बो के खेतों में और सूत का धागा अपने हाथ से बनाकर कपड़े बनाकर पहनूंगा तो देश प्रेम बढ़ जाए। ये सिद्धांत गांधी का था। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपने जो छोड़ दिए है विदेशों की नकल करके, और विदेशों के सारे अवगुण तुम्हारे यहाँ। जो तुम योगी थे अब भोगी बन गए और रोगी बन गए। ये तो आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर पहले से सुधर जाओ, समझ जाओ, तो ये सब चीजों से बचो, और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम ना। जय गुरुदेव।